देश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल की उछाल मारती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। महीने भर की कमाई और घर के बजट के बीच तेल के ऊंचे दाम ने आम आदमी का सारा हिसाब किताब बिगाड़ दिया है। ऐसे में लोग बस यही पूछे जा रहे हैं कि ये तेल सस्ता क्यों नहीं हो रहा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के कई राज्यों को तेल के ऊंचे दाम को लेकर घेरा है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक के दौरान कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों को वैट न घटाने को लेकर कहा कि उन्होंने कहे जाने के बावजूद अपने अपने राज्यों में वैट में कटौती नहीं की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए देश के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उस बैठक में कोरोना के मुद्दे पर कम, जबकि पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर ज्यादा चर्चा हुई। ये मुद्दा तब उछला जब इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों पर बात न मानने की बात कही। पीएम ने कहा कि राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को कहा गया था, लेकिन कई राज्यों ने ये बात नहीं मानी। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने खास तौर से केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का नाम लिया। ये वो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों में वैट में कटौती नहीं की है, जिसका खामियाजा वहां की जनता को महंगा तेल खरीद कर चुकाना पड़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात और कर्नाटक का जिक्र करते हुए कहा कि ये दोनों वो राज्य हैं जिन्होंने जनता की पीड़ा को महसूस करते हुए वैट में कटौती की है। उन्होंने कहा कि ये राज्य अगर चाहते तो ये भी हजारों करोड़ रुपए का राजस्व कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने अपने राज्यों में वैट में कटौती करते हुए तेल की कीमतों को कम किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आए ऐसे बयान के बाद विरोधी दल के नेताओं ने भी जमकर पलटवार किया। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र पर बंगाल के 98,000 करोड़ रुपए का बकाया है। अगर केंद्र उसे चुका देती है तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अगले 5 साल तक कोई टैक्स न लेने का दावा किया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सरकार पर भेदभाव का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स वहीं से आता है। उसके बावजूद उन्होंने 26,000 करोड़ के जीएसटी न चुकाए जाने की बात कही। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने केंद्र को नसीहत देते हुए कहा कि केंद्र को भी टैक्स कम करने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तेल पर केंद्र सेस घटा दे तो पेट्रोल की कीमत 70 रुपए जबकि डीजल की कीमत 60 रुपए लीटर हो सकती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक हालात में भारत की आर्थिक मजबूती को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल की बात पर बल दिया था। उन्होंने बताया था कि केंद्र ने जनता का ध्यान रखते हुए पिछले साल के अंत में तेल के आयात शुल्क में कटौती की थी। उन्होंने कहा अगर इस तरह की कोशिशों में राज्य सरकारें भी आगे कदम बढ़ाएं तो जनता पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।